अमरगढ़ नामक गांव में अजीब घटनाएं हो रही थीं। वहां से लगातार जवान लड़कियां गायब हो रही थीं। हर दूसरे या तीसरे दिन रात को अचानक एक लड़की घर से गायब हो जाती और सुबह जब लोग उसे ढूंढते तो उसका कोई अता पता नहीं चलता। गांव वाले बहुत परेशान थे। उन्होंने पुलिस से शिकायत की, लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाई। धीरे धीरे पूरे गांव में डर का माहौल बन गया। लोग शाम होते ही अपने घरों में बंद हो जाते और दरवाजों को अंदर से ताले लगा लेते। ये खबर जल्द ही वहां के आईपीएस अधिकारी तक पहुंची। वो अधिकारी बहुत ईमानदार और अपने काम में निपुण थे। उनका नाम विक्रम राठौड़ था। उन्होंने अपनी नौकरी में हमेशा अनोखे तरीकों से मुश्किल केस सुलझाए थे। जब उन्हें इस गांव की समस्या के बारे में पता चला तो उन्होंने इसे गंभीरता से लिया और खुद गांव में जाकर मामले की जांच करने का फैसला किया। उस गांव में महेश नाम का एक व्यक्ति रहता था। उसकी 2 जवान बेटियां थीं। एक रात जब महेश अपनी बेटियों के साथ सो रहा था तो अचानक उसकी एक बेटी गायब हो गई। जब महेश ने देखा कि उसकी बेटी घर में नहीं है तो वह परेशान हो गया। तब घर का सारा सामान अपनी जगह पर था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। महेश ने तुरंत पुलिस में जाकर शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने एफआईआर तो लिख ली, लेकिन उन्होंने महेश से कहा, भाई, हम पहले भी कई बार जांच कर चुके हैं, लेकिन हमें कुछ भी पता नहीं चला। तुम्हारी बेटी अब शायद वापस नहीं आएगी। महेश बहुत रोया और पुलिस से बार बार अपनी बेटी को ढूंढने की गुहार लगाई, लेकिन पुलिस बेबस थी क्योंकि उन्हें कोई सुराग नहीं मिल रहा था। कुछ दिन बाद गांव से एक और लड़की गायब हो गई। महेश को लगा कि अब पुलिस से कुछ नहीं होगा, तो वह सीधे आईपीएस विक्रम राठौड़ के पास गया। उसने विक्रम राठौड़ साहब से कहा, साहब, मेरी बेटी गायब हो गई है। पुलिस कुछ नहीं कर रही। गांव में हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी घटनाएं हो रही हैं। कृपया मेरी मदद कीजिए। विक्रम राठौड़ साहब ने उसकी बात ध्यान से सुनी और वादा किया, मैं खुद इस मामले की जांच करूंगा और तुम्हारी बेटी को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस से इस केस की पूरी जानकारी ली। पुलिस ने बताया, साहब, हम कई बार गांव में पहरा दे चुके हैं, लेकिन जब भी हम वहां होते हैं ऐसी कोई घटना नहीं होती। जैसे ही हम लौटते हैं फिर से कोई लड़की गायब हो जाती है। हमें समझ नहीं आ रहा कि यह सब कौन कर रहा है। आईपीएस विक्रम राठौड़ साहब ने जब यह सुना कि गांव की इतनी लड़कियां गायब हो चुकी हैं और पुलिस भी इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही, तो वे परेशान हो गए। उन्होंने तुरंत पुलिस को आदेश दिया कि इस मामले की जल्द से जल्द जांच करके इसे सुलझाया जाए। लेकिन इस पर विचार करते हुए उन्हें अपने पिता की वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि बड़े पद का मतलब है बड़ी जिम्मेदारी और हर काम ईमानदारी से करना चाहिए। तब विक्रम राठौड़ साहब ने फैसला किया कि वे खुद इस केस पर काम करेंगे। उन्होंने जानकारी जुटाई और पाया कि अब तक गांव से 30 से 40 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। फिर उन्होंने सोचा कि इतनी बड़ी घटना के पीछे कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि शायद किसी अंदरूनी आदमी का हाथ हो सकता है। इसलिए उन्होंने खुद इस केस की तह तक जाने का निश्चय किया। फिर दूसरे ही दिन उन्होंने 20 दिन की छुट्टी ले ली और उस गांव में भिखारी के वेश में जाने का प्लान बनाया। उन्होंने एक मेकअप आर्टिस्ट से अपना हुलिया पूरी तरह बदलवा लिया। अब वे एक साधारण भिखारी जैसे दिख रहे थे और किसी को उन पर शक भी नहीं हो सकता था। अपनी पिस्तौल भी उन्होंने छुपाकर अपने साथ रख ली। विक्रम राठौड़ साहब गांव में भिखारी बनकर पहुंचे और वहां इधर उधर घूमने लगे। गांव में उन्हें महेश भी मिला, जिसकी बेटी गायब हुई थी, लेकिन महेश भी उन्हें पहचान नहीं पाया। विक्रम राठौड़ साहब ने इस दौरान देखा कि शाम होते ही पूरा गांव अपने अपने घरों में बंद हो जाता और बाहर सन्नाटा छा जाता। उन्होंने रात्रि में गांव में घूमकर अपनी जांच शुरू की। 4 दिन तक उन्होंने देखा कि गांव में कुछ फेरी वाले आए हुए थे जो अजीब हरकतें कर रहे थे। उनकी गतिविधियां संदिग्ध लगी। विक्रम राठौड़ साहब ने सोचा कि आज रात को सब कुछ साफ हो जाएगा। रात को विक्रम राठौड़ साहब गांव के बाहरी रास्ते पर छिप गए। ये वही रास्ता था जिससे जंगल होकर गांव में आना जाना होता था। उन्होंने रात के करीब 1 बजे जंगल से किसी के हंसने और चलने की आवाज सुनी। जब उन्होंने ध्यान दिया तो देखा कि 2 लोग झाड़ियों से बाहर निकल रहे थे। विक्रम राठौड़ साहब ने समझ लिया
कि यही वो लोग हो सकते हैं जो लड़कियों के गायब होने के पीछे हैं। वे चुपचाप उनका पीछा करने लगे। दोनों व्यक्ति गांव में एक बड़े घर के पास पहुंचे। उनमें से एक ने दीवार फांदकर अंदर जाकर घर का दरवाजा खोल दिया। इसके बाद दोनों घर में घुसे और कुछ देर बाद एक लड़की को अपने कंधे पर उठाकर बाहर निकलने लगे। जैसे ही विक्रम राठौड़ साहब ने यह देखा, वे तुरंत उनके सामने आ गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और उन पर तान दी। उन्होंने सख्त आवाज में कहा, खबरदार, अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गोली मार दूंगा। तब दोनों चौंक गए। उन्हें तुरंत समझ में आ गया कि यह भिखारी नहीं बल्कि कोई पुलिस वाला है। अब विक्रम राठौड़ साहब के सामने इस मामले का सच उजागर होने वाला था। लेकिन तभी वो दोनों डर गए और भागने की कोशिश करने लगे। तभी विक्रम राठौड़ साहब ने हवा में अपनी पिस्तौल की गोली चला दी। गोली की आवाज सुनकर पूरा गांव जाग गया और लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल आए। फिर गांव वालों ने जब देखा कि वह भिखारी, जिसे वे पिछले कुछ दिनों से गांव में घूमते देख रहे थे, असल में वह पुलिस वाला है और उसने 2 अपराधियों को पकड़ लिया है, तो सभी हैरान रह गए। लोगों को समझ में आ गया कि ये वही लोग हैं जो गांव की लड़कियों को गायब कर रहे थे। फिर गुस्से में गांव वाले चिल्लाने लगे, साहब, इन्हें यहीं पर गोली मार दीजिए। इन्हें जिंदा छोड़ने का कोई मतलब नहीं है। इन्होंने हमारी बेटियों को गायब कर दिया है। लेकिन विक्रम राठौड़ साहब ने सबको शांत करते हुए कहा, अगर आप इन्हें मार देंगे तो आपकी बेटियां वापस कैसे आएंगी? हमें इनसे सब कुछ उगलवाना होगा। इसके बाद गांव वालों ने उनकी बात मान ली। दोनों अपराधियों को एक पेड़ से बांध दिया गया और विक्रम राठौड़ साहब ने अपनी पुलिस टीम को फोन करके बुला लिया। फिर थोड़ी ही देर में पुलिस की टीम गांव पहुंची और उन दोनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया। फिर उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां पूछताछ में उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। उन्होंने बताया कि वे गांव की लड़कियों को उठाकर बाहर के देशों में बेचते थे। जब पुलिस ने पूछा कि वे यह सब कैसे करते हैं, तो उन्होंने बताया, हम दिन में फेरी वाले बनकर गांव में घूमते हैं और यह देखते हैं कि किस घर में जवान और खूबसूरत लड़की है। फिर रात को हम उस घर में जाते हैं। पहले घर के अंदर गैस स्प्रे डाल देते हैं, जिससे घर के सभी लोग गहरी नींद में सो जाते हैं। इसके बाद हम लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। हमने हमेशा अपनी हरकतों को पुलिस से बचाए रखा, लेकिन इस बार आप जैसे पुलिस वाले ने हमें पकड़ लिया। इसके बाद विक्रम राठौड़ साहब ने उनसे उनके गिरोह के बाकी सदस्यों के नाम पूछे। तब वे कुछ बताने को तैयार नहीं थे, लेकिन विक्रम राठौड़ साहब ने बहुत सख्ती दिखाई। तब उन्होंने सबके नाम बता दिए। फिर पुलिस ने उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। जिन लड़कियों को उन्होंने बेच दिया था, उनमें से कुछ को पुलिस ने बचाकर गांव वापस लाया। जब गांव वाले अपनी बेटियों को वापस पाकर खुश हुए, तो वे विक्रम राठौड़ साहब का धन्यवाद करने लगे। महेश, जिसकी बेटी गायब हुई थी, वह तो साहब के पैर पकड़कर रोने लगा। उसने कहा, साहब, मैंने सोचा था कि पुलिस कभी हमारी मदद नहीं करेगी, लेकिन आपने जो किया वह काबिले तारीफ है। आप जैसे पुलिस वाले ही इस देश को बचा सकते हैं। तब विक्रम राठौड़ साहब ने महेश को उठाया और कहा, यह मेरा कर्तव्य है, आप रोइए मत, अपनी बेटी के साथ खुशहाल जीवन बिताइए। फिर गांव वालों ने विक्रम राठौड़ साहब की जमकर तारीफ किया। जिन लड़कियों को पुलिस वापस नहीं ला पाई, उनके लिए विक्रम राठौड़ साहब ने वादा किया कि वे उन्हें भी जल्द से जल्द ढूंढ निकालेंगे। आखिरकार अपराधियों को कड़ी सजा दी गई। धीरे धीरे यह कहानी अगल बगल के पूरे गांव में फैल गई और सबने विक्रम राठौड़ साहब की तारीफ किया। और जब विक्रम राठौड़ साहब के माता पिता को इनके बहादुरी और ईमानदारी की खबर मिली, तो उन्हें भी अपने बेटे पर बहुत गर्व हुआ। कहानी का संदेश: अगर एक पुलिस वाला ईमानदारी और समझदारी से अपना काम करे, तो कोई भी अपराधी ज्यादा दिन तक बच नहीं सकता। विक्रम राठौड़ साहब जैसे कर्तव्यनिष्ठ अधिकारी देश की शान है। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक भी दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।